हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आदिकाल साहित्य में कौन कौन से साहित्य सम्मिलित हैं तथा आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हिंदी साहित्य में काल विभाजन तथा उनकी समय सीमा और आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। बात करते हैं आदिकाल साहित्य और आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। आदिकाल क्या होता है? आदिकाल उसे कहते हैं जो हिंदी के शुरुआती काल को आदिकाल कहा जाता है। शुक्ल जी ने इसका समय सीमा क्या 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक रखा है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इस समय जो साहित्य लिखी गए उनमें वीर रस का प्रयोग अधिक किया गया था, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा गया है। करते हैं आदिकालीन साहित्य की। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रासो साहित्य, दूसरा है धार्मिक साहित्य, तीसरा है अन्य साहित्य। रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य और अन्य साहित्य को भी अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके लिए अलग से मैं एक डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। अब बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं के बारे में। ये विशेषताएं रासो साहित्य की भी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है ऐतिहासिकता और कल्पना का समावेश। इसके अंतर्गत क्या आता है? जो उस समय रासो काव्य लिखे गए वो ऐतिहासिक के साथ साथ उनमें कल्पना का भी मिश्रण दिखाई देता है। विशेषता है वीरता श्रृंगार का चित्रण। इसमें जो काव्य लिखे गए उनमें वीर रस का प्रयोग अधिक हुआ था, तो इसका भी एक विशेषता ये भी हो सकती है वीरता श्रृंगार का चित्रण, क्योंकि उस समय के साहित्य में वीर रस को अधिक महत्वता दी गई थी। अब तीसरी विशेषता है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब है जो उस समय के रासो काव्य लिखे गए थे वो राजाओं के आश्रय में रहकर लिखे गए थे, इसलिए उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की अपने काव्य में बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की और उनकी दान वीरता या युद्ध वीरता की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा का वर्णन किया है उन्होंने अपने काव्य में। अब बात करते हैं श्रृंगारी वर्णन की। इसके अंतर्गत संयोग व वियोग रस दोनों का ही चित्रण हुआ है साहित्य में। फिर आता है भाषिक विविधता। भाषिक विविधता में आदिकाल में जो काव्य लिखे गए थे उनमें अलग अलग भाषाओं का समावेश दिखाई देता है। जैसे उनमें वीर रस हो गया, काव्य डिंगल में लिखे गए थे, जबकि श्रृंगार रस में जो भाषा थी वो पिंगल भाषा में लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त जो है अरबी भाषा, फारसी, पंजाबी, प्राकृत, ब्रज आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अब आखिर में बात करते हैं छंद की। आदिकालीन साहित्य में विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, चौपाई, रौला आदि। इन छंदों का आदिकालीन साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।